हिमाचल में सीमेंट उद्योगों में हुई तालाबंदी का असर अब सीधे सीधे दिखने लग गया है। ट्रक ऑपरेटर्स का सब्र का बांध भी अब टूटना आरंभ होता दिखाई दे रहा है। ट्रक ऑपरेटर्स के द्वारा आरटीओ और विधायक का घेराव भी किया गया। अब इस मुद्दे को भाजपा भी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सोलन भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष वैद्य ने भी ट्रांसपोर्टर्स को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखे तंज कसे और कहा कि कांग्रेस सरकार इस विवाद को हल्के में ले रही है। ट्रांसपोर्टर्स जो सीमेंट विवाद से प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी तक इसे सुलझाने का प्रयास तक नहीं किया जा रहा, जो सरासर गलत है। आशुतोष वैद्य ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि संवादहीनता के कारण इस मुद्दे को सुलझाया नहीं जा पा रहा। ट्रांसपोर्टर्स बेहद परेशान और बेबस है, लेकिन कांग्रेस सरकार मंत्रिमंडल के बंटवारे में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को चाहिए कि वह इस विवाद को प्राथमिकता के तौर पर सुलझाए। उन्होंने कहा कि इस विवाद में सबसे अधिक ट्रांसपोर्टर्स सोलन जिला में प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश सरकार ने ठीक से सत्ता संभाली भी नहीं, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ट्रांसपोर्टर्स के इस संघर्ष में उनका साथ देगी और उनका हक उन्हें दिलवा कर रहेगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स को उम्मीद थी कि सरकार उन्हें राहत देगी, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ाकर उन्हें और भी मानसिक रूप से परेशान कर दिया है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा, ये पूरी तरह से हमारी जो प्रदेश में नई सरकार बनी है उसकी संवादहीनता है, पूरी तरह से विफलता है। लगभग 26 दिन दोनों इंडस्ट्री में तालाबंदी को हो गए। सरकार की तरफ से संवाद के लिए अभी तक कोई भी प्रयास नहीं किया गया, जबकि हमारा ज़िला सबसे अधिक प्रभावित है ट्रांसपोर्टरों से। हमारी आर्थिकी का अगर कोई आधार है ज़िले का, तो उसमें बड़ा भाग ट्रांसपोर्टर रहते हैं, चाहे नालागढ़ हो, चाहे बद्दी हो, चाहे अर्की हो। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले ही महीने में सरकार के खिलाफ लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के साथ हैं। हमारी संवेदना उन ट्रांसपोर्टरों के साथ या जिनके व्यवसाय अंबुजा एसीसी के बंद होने से प्रभावित हुए हैं, उनके साथ है। हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। निश्चित तौर पर हम हर तरह के आंदोलन में उनके साथ खड़े होंगे और भाग लेंगे। सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टरों की यदि कोई मार, दूसरी बड़ी मार है, वो तेल की महंगाई है। सरकार ने बनते ही डीजल के जो दाम और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं और निश्चित तौर पर बहुत दुखद है। वो हमारे प्रदेश के लोगों को निराश और हताश करने वाले हैं। जो सरकार पहले 10 दिन में ओपीएस देने वाली थी, 1500 रुपये महीना महिलाओं के खाते में डालने वाली थी, उन्होंने प्रदेश की जनता को 6 सीपीएस लाद कर और वैट के माध्यम से तेल का मूल्य वृद्धि कर दिया है। निश्चित तौर पर लोगों में इसके प्रति बहुत विरोध पनपने लग गया और मैं मानता हूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है किसी सरकार के प्रति लोगों में इतनी जल्दी विरोध पैदा हो रहा है। लोगों की सुख सुविधाओं को छीनकर किसी अन्य को सुख सुविधा देने का प्रयास अगर सरकार करेगी तो निश्चित तौर पर विफल रहेगी। हमारे प्रदेश के संसाधन आय के सीमित हैं। जो झूठे वादे इन्होंने किए हैं, जनता मांग कर रही है कि कब आएंगे, कब 2 रुपये किलो गोबर उठाएंगे, कब 1500 रुपये महीना महिलाओं को देंगे। मुझे लगता है कि जो इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में ये निर्णय लेंगे और ये निर्णय लेंगे, अगर ये नहीं लेंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे। इनका हनीमून पीरियड इस बार ऐसा लग रहा है कि हनीमून पीरियड कम और खुद को बचाने की, खुद को इकट्ठा बांधने की कवायद ज़्यादा लग रही है। सरकार डर के साए में काम कर रही है। जिस प्रकार से ये सरकार बनी है, सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। लगभग साथ लगती 4 विधानसभा क्षेत्रों से पूरी कैबिनेट बन गई है। 7 में से 4 कैबिनेट मंत्री, 5 कैबिनेट मंत्री हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र से है। क्षेत्रीय संतुलन की पूरी तरह से अनदेखी इस बार हुई है और सीपीएस के नाम पर प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त बोझ लादने का काम इस सरकार ने किया है।